पुतले को काहे टांग रहे हैं? सरकार उनकी है, उनका राष्ट्रपति है, उनका मुख्यमंत्री है, उनके व्यवस्था है, जिंदा ही ले जाइए। ऐसे भी कुर्मी समाज जो है वो धाराशाही पर है, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं। जहर फैलाया जा रहा है। हम लोग भी तो रेल टेका आंदोलन में थे। आपके 30 विधायक हैं, आदिवासी समाज के 30 विधायक हैं शेड्यूल ट्राइब से। कितने लोगों को हमने पार्टिकुलर नाम लेकर गाली दिया है? पता नहीं कुर्मियों से किसका पुराना बैर है, किसकी नफरत और घृणा है कि जब जब कोई बेहतर नेता आया है वो नेता रास्ते से हटा दिए गए हैं। रामगढ़ में जिस प्रकार से जयराम महतो जी का विरोध किया गया था, उसी वीडियो पर जयराम महतो जी ने क्या प्रतिक्रिया दिया, देखिए इस वीडियो में उन्होंने आदिवासी समाज के लिए क्या कहा। लेकिन सबसे पहला बात आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो पुतले को काहे टांग रहे हैं? सरकार उनकी है, उनका राष्ट्रपति है, उनका मुख्यमंत्री है, उनके व्यवस्था है, जिंदा ही ले जाइए। ऐसे भी कुर्मी समाज जो है वो धाराशाही पर है, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। मीडिया हाउस में भी लोग, उनकी बात आती है तो कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। कल विनोद बाबू के बेटे के बयान दिए तो मीडिया एक्सप्लेन करने में लग गई, लेकिन जब हमारी बात आती है तो कोई एक्सप्लेन नहीं करता है कि हम बाकी कुर्मियों से झारखंड कुर्मी कैसे भिन्न है। तो उनको क्या बोलिए, हम बैठे हैं, जिंदा ही ले जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं, हमें लोग को उठा के ले जाते हैं, टांगिए ले जाइए, चलिए चलते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर ले, तीर वाला ले आइए। नफरत की एक हद हो गई। अब एक तो देख रहे हैं कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि महतो लोग, निर्मल महतो पे अब सवाल कर रहे हैं, सुनील महतो की गोली लगी उस पर सवाल कर रहे हैं। तो वो हम पे नहीं, कुर्मी समाज के महापुरुषों पे नहीं, वो अपने भी महापुरुषों पे सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शहीद का मतलब होता है कि उधर वाला भी बंदूक लेके है, इधर वाला भी बंदूक लेके है, या उधर वाला भी तलवार लेके, इधर वाला भी तलवार लेके है, और तब मार में अगर आप मर जाते हैं तो शहीद हैं। तो ऐसे में जो खरसवां गोली कांड के जो प्रत्येक साल 1 जनवरी के लोग मनाने जाते हैं, वे लोग भी शहीद नहीं कहलाएंगे उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। भगवान बिरसा मुंडा भी तब शहीद नहीं कहलाएंगे उनके हिसाब से। जो हंसदा जी बयान दे रहते हैं कि शहीद का मतलब है कि गोली आप भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, और आप मर जाएं तो शहीद। तो भगवान बिरसा मुंडा भी जेल में यातना के बाद एक हैजा नामक बीमारी से मरे थे। वो तो हमारे महापुरुषों को नीचा दिखाते दिखाते अपने महापुरुषों पे वो सवाल खड़ा करवा रहे हैं। आप गोवा गोली कांड हुआ था जिसमें 12 आदिवासियों को गोली मार दिया गया, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको भी शहीद आप नहीं कहेंगे जी। तो सही। तब तो अगर उस तरह आप देखिएगा कि कोई इधर से गोली मार रहा है, उधर से गोली मार रहा है, तो हमको लगता है कि झारखंड में आप एक भी शहीद ढूंढ नहीं पाइएगा जी। आपकी क्योंकि वैसा माहौल ही नहीं हुआ है। जो लोग आंदोलन करते थे उनको प्लानिंग के तहत रास्ते में छेक के मार दिया गया, किसी को गला काट दिया गया, किसी को गोली मार दिया गया, ये होता था। उधर से गोली मार रहा है, इधर से गोली मार रहा है, ऐसा एक भी इतिहास नहीं है। तो वैसे में ना कोई आदिवासी शहीद हुआ होगा, ना कोई कुर्मी शहीद हुआ होगा। वैसे में आदिवासी भी शहीद नहीं हुआ होगा क्योंकि गोली कोई नहीं मारा है। तिलका मांझी को भी लोग पकड़ के ले गए, उससे पहले वो तीर मारते थे, लेकिन जिस दिन उनको बरगद के पेड़ में भगवान बिरसा मुंडा रहे या बाबा तिलका मांझी रहे, जब उनको बरगद के पेड़ में लटका दिया गया तो उस दिन उनको पकड़ के बांध के ले जाया गया। तो उस समय वो गोली थोड़ी मार रहे थे ना। तो इसलिए अगर वो हमारे महापुरुषों से सवाल करते करते वो अपने महापुरुषों भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। 1 जनवरी का जो गोली कांड था उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग एक सभा को सुनने गए थे। वो जयपाल सिंह मुंडा को आना था उस दिन उस सभा में, और उस सभा को लोग सुनने के लिए गए थे। तो उस हिसाब से तो आप उनको भी शहीद नहीं कहेंगे। फैलाया जा रहा है। हम लोग भी तो रेल टेका आंदोलन में थे। आपके 30 विधायक हैं, आदिवासी समाज के 30 विधायक हैं शेड्यूल ट्राइब से। कितने लोगों को हमने पार्टिकुलर नाम लेकर गाली दिया है? या तो केंद्र सरकार के लिए नारा लगाया है तो राज्य सरकार के लिए, क्योंकि राज्य सरकार का अगुवा है उसको सुनना पड़ेगा नारा। वो केंद्र सरकार का जो अगुवा है उसको तो नारा सुनना पड़ेगा। पार्टिकुलर बाबूलाल मरांडी को किसी ने कहा है, कल्पना सोरेन का नाम लेके किसी ने कहा है, राजेश कच्छप का नाम लेके किसी ने कहा है, दशरथ गगरे, कोई रहे, हेमलाल मुर्मू रहे, स्टीफन मरांडी रहे, कोई पार्टिकुलर आदिवासी नेता का नाम लेके कुर्मी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है? तो ये तो आपकी मनसा जाहिर कर रही है कि आप किस नफरत के साथ देख रहे हैं। अरे उतना ही एक्टिव रहना है तो जाके संथाल परगना में एक्टिव हो जाइए, नहीं तो आने वाला दिन पता नहीं ज़मीनों आपका बचेगा कि नहीं बचेगा। जाके रांची में एक्टिव रहिए, 2-4 ज़मीन बचा है, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक्टिव रहना है तो अपने हक हुकूक की जो लड़ाई है वो एक्टिव रहिए। हमारा विरोध करके क्या करिएगा? हम तो ऐसे भी मरता क्या नहीं करता की स्थिति में है। कुर्मी कहाँ है जी? क्या है कहाँ वो बताइए? जज बन के है, वकील बन के है, IAS बन के है, IPS बन के है, SDO है, BDO है, कहाँ है? बस 10 गो विधायक है और 2 गो सांसद है, उसके अलावा कहीं नहीं है। 2 गो धनबाद में कोई 2 गो दुकान है क्या? जमीन तो कुर्मी का है। सराय ढेला से लेके बैंक मोड़ तक से लेके धावा टाण तक से लेके पांडरपाला से लेके भोली तक का जमीन कुर्मी का है, एगो दुकान नहीं है। बोकारो में चंद्रपुरा से लेके बेरमो से लेके CTPS से लेके BTPS का जमीन कुर्मी का है, एगो ढंग का दुकान नहीं है। कुर्मी है कहाँ जी? तो ऐसे मर रहा है। आपको अगर कोई हक अधिकार, देखिए हम तो अभी शेड्यूल में हुए ही नहीं है, तो हमसे आपको जो 75 साल से आपको शोषित कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं, आप उनका डेटा निकालिए ना, कौन आपको दुख दे रहे हैं। हम तो 75 साल से खुद दुखी हैं, खुद प्रताड़ित है। आज कुर्मी इस स्थिति में है कि या तो मरे दुख से, या मरे भूख से, या मेरे सत्ता की चाबुक से, उसका मौत हो ही रहा है। 5 बगोदर में 5 गो प्रवासी मजदूर आपका आतंकवादी गिरफ्त में है, 5 कुर्मी है। मेरे विधायक बनने के बाद मैंने डेटा निकाला है, 50 प्रवासी मजदूरों का मौत हुआ है विदेश में।
उनमें लगभग 45 को कुर्मी है। अभी एगो हाल ही फिलहाल जो जीवन कल ही आया हुआ है, कुवैत दुबई में मरा है, वो भी कुर्मी है। कुर्मी ऐसे मर रहा है। हम लोग तो ऐसे मैंने राज देने के बाद भी हम मारे जा रहे हैं। देखिए निस्संदेह, और पता नहीं कुर्मियों से किसका पुराना बैर है, किसकी नफरत और घृणा है कि जब जब कोई बेहतर नेता आया है वो नेता रास्ते से हटा दिए गए हैं। ऐसा नहीं, उस समाज के बहुत नेता हैं, लेकिन जो समय के साथ मौन रहे हैं, चुप रहे हैं, उनको समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनसे फ़र्क नहीं पड़ा है, केवल अपना राजनीति करना है, वो जिंदा रहे हैं। लेकिन जो हट के काम किए हैं, चाहे अपने समाज के लिए हो या पूरे शोषित वंचित लोगों के लिए हो, वो हर रास्ते से हटा दिए गए हैं। उदाहरण के लिए विनोद बिहारी महतो, उनकी मौत को केवल लोग एक महज मौत मानते हैं। मैं उन्हें कभी एक महज वो मौत नहीं थी, वो बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा था। उनके जो अंगरक्षक थे जगदीश महतो, ठीक हमारे घर के पीछे पीरटांड का राजपुरा गांव आता है, कभी उनका इंटरव्यू लीजिएगा, वो चीज़ों को बताएंगे उस समय क्या घटनाक्रम हुआ था, किस प्रकार उन्हें उनके साथ उस दिन जाने के लिए नहीं दिया गया था। तो वो केवल एक महज साधारण एक मौत नहीं थी, उसमें भी कई कारण था जी। सुनील महतो तो सबने देखा कि दनादन 12 गोलियां दाग दी गई, एक फुटबॉल के मैदान में बहाना बुलाया गया, जबकि उससे पहले वहाँ कभी फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं हुआ था, ना कोई मीटिंग हुई थी कि वहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा, ना उसके बाद कभी वहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ। तो कई कारण रहे हैं जिस समाज के, जब कोई नेता मुखर होकर आया है तो रास्ते से हटा दिया गया है। सुधीर महतो जब उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे तो एक रसगुल्ला खाने के बाद उन्हें माने मृत्यु हो जाती है। कई ऐसे नेता हैं जो जब वो अपने बेहतर स्थिति में आए तब उन्हें एक प्लानिंग के तहत, गहरी साजिश के तहत उन्हें हटा दिया गया। आप अभी देखिए इंद्रजीत महतो आज तक बीमार हैं, जगन्नाथ महतो कोरोना में चल बसे। मैं बार बार सवाल वही करता हूं कि कोरोना ये कैसा कोरोना था कि उसमें केवल 2 ही नेता को नुकसान हुआ और दोनों महतो नेता थे। ये महज संयोग नहीं था मल्लिका जी, ये बहुत बड़ा प्रयोग है, और इस प्रयोग को समझने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा शांत और स्थिर और सोचने वाला दिमाग होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। मुझसे लोगों को तकलीफ यही है कि जयराम महतो वो चीज़ों को सोच ले रहा है जो आम व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है। अभी किसने सोचा था? जगन्नाथ महतो, इंद्रजीत महतो, कौन सोच पाया था अभी तक महतो समाज का नेता कि इसमें कोई साजिश का मंगल हो सकता है? केवल मैंने सोचा कि संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि 2 ही नेता डैमेज हुए हैं, एक दुनिया में नहीं रहे और एक अभी जीवन और मृत्यु के बीच आज भी संघर्ष उनका जारी है। दोनों महतो नेता हैं, इंद्रजीत महतो सिंदरी के पूर्व विधायक, जगन्नाथ महतो जहां से मैं जीत कर आया हूं पूर्व मंत्री। जगन्नाथ महतो दुनिया में नहीं रहे, इंद्रजीत महतो आज भी अस्वस्थ अवस्था में है। तो ये कौन सा कोरोना आया था झारखंड में कि राजनेता में 2 ही को टारगेट किया? ये केवल संयोग नहीं था, ये बहुत बड़ा